वेलकम डियर स्टूडेंट्स। प्यारे बच्चों, हम ट्यूलिप सीरीज की जो क्लास 10th की इंग्लिश बुक है वो आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। तो लेसन नंबर जो 1 है, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसके आखिर में जो पंक्चुएशन है, पंक्चुएशन तो हमने डिस्कस की, लेकिन आज हम इस पैसेज को पंक्चुएट करेंगे जो आपकी लेसन के आखिर में है। पंक्चुएट द फॉलोइंग। सबसे पहले ए पार्ट, यानी इसमें पंक्चुएशन इसमें लगानी है, नेसेसरी मार्कर्स लगाने हैं, जहां पे जरूरी हो कैपिटल लेटर लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है, कामास बिगन, कामास क्लोज यानी इन्वर्टेड कामास आपको यहाँ पे लगाना है। तो सब कुछ करना है जो जो नेसेसरी होगा, जो जो जरूरी होगा। सबसे पहले ए पार्ट, वन डे वॉकिंग टुगेदर अप हिल आई सेड टू रहीम, डू यू नॉट विश योरसेल्फ इन योर ओन कंट्री again? Yes, he said. What would you do, dear? Said I. Would you turn wild and eat man's flesh again? He looked full of concern and shaking his head said no. तो हम इसको पंक्चुएट करेंगे सब। तो इसके लिए मैं पेन और एक व्हाइट पेपर उठाता हूं ताकि मैं इसको पंक्चुएट कर सकूं और आप ये सीख सको कि कहां पे हमने क्या करना है, कहां पे कौन सा पंक्चुएशन लगेगा। सबसे पहले जब हम स्टार्ट करते हैं तो हम कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे वन डे, यहाँ पे स्मॉल लिखा है, ठीक है, वहीं से हमें जो ये पैसेज दी गई है ये अनपंक्चुएटेड है, तो इस अनपंक्चुएटेड पैसेज को हमने पंक्चुएट करना है। तो ए पार्ट की सोल्यूशन जो है, सबसे पहले हम ओ कैपिटल लिखेंगे, वन डे। तो बाकी जो हम सेंटेंस के अंदर हम स्मॉल लेटर से ही कोई भी वर्ड वो शुरू करते हैं, लेकिन जब सेंटेंस को हम शुरू करते हैं तो हम कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं, जैसे कि आपको मैंने कैपिटल लेटर में पहले ही बताया है। वन डे, वन डे के यहाँ पे कामा हम पुट करेंगे। कामा इसलिए पुट करेंगे क्योंकि यहाँ पे पास लगता है। वन डे वॉकिंग टुगेदर, अप हिल, हिल, तो यहां पे भी कामा लगेगा क्योंकि यहां पे पाज लगता है। वन डे वॉकिंग टुगेदर अप अ हिल आई सेड टू रहीम, तो फिर आएगा आई। आई को हम हमेशा कैपिटल में ही लिखते हैं। आई सेड टू रहीम, आई सेड टू रहीम, तो यहां पे भी कामा लगेगा। जब किसी का नाम होता है तो वो कैपिटल से हम लिखते हैं, तभी यहां पे जो आर है ये कैपिटल है। आई सेड टू रहीम, मैंने रहीम को कहा। डू यू, तो यहां पे मैंने कामास बिगन लिखा क्योंकि जब हम किसी के एक्चुअल जो वर्ड उसने बोले होते हैं, स्पोकन किए हुए होते हैं, बोले हुए होते हैं, जब हम एक्चुअल वही वर्ड्स लिखते हैं तो हम इनको इन्वर्टेड कामास में लिखते हैं, यानी कामास बिगन एंड कामास क्लोज। डू यू नॉट विश योरसेल्फ, डू यू नॉट विश योरसेल्फ इन योर ओन कंट्री अगेन। तो यहाँ पे एक तो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये से सवाल पूछ रहा है और हमने इसको किसमें लिखा, इन्वर्टेड कामास में, क्योंकि ये दीज आर द एक्चुअली स्पोकन वर्ड्स। यस ही सेड, यस ही सेड, हाँ उसने कहा। तो यहाँ पे स्टेटमेंट खत्म हुई और हमने यहाँ पे फुल स्टॉप लगाया, और जो यस है इसको भी हम कामास, इन्वर्टेड कामास में लिखेंगे क्योंकि दीज आर एक्चुअली वर्ड्स स्पोकन। ही सेड, इसने ये जो कहा है, उसने क्या कहा, यस, तभी हमने यस को इन्वर्टेड कामास में रखा। फिर यहाँ पे है व्हाट वुड यू डू देयर, तो सबसे पहले हम कैपिटल लेटर से शुरू करेंगे, डब्ल्यू कैपिटल लेटर, क्योंकि फुल स्टॉप से जब हम शुरू करते हैं तो कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं।
व्हाट वुड यू डू देयर। तो ये यहाँ पे एक क्वेश्चन भी है, तो हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। सेड आई, मैंने कहा, सेड आई, मैंने कहा। जो ये वर्ड्स हैं दे आर एक्चुअली स्पोकन बाय मी, यानी ये मेरे जो अल्फाज हैं, इसके अल्फाज हैं जो राइटर है। व्हाट वुड यू, या जो स्पीकर है, ये इसी के अल्फाज हैं। व्हाट वुड यू डू देयर सेड आई, तभी हमने इसको इन्वर्टेड कॉमास में रखा। फुल स्टॉप के बाद जब हमने यहाँ फुल स्टॉप लगाया तो जो ये डब्ल्यू है ये कैपिटल से आएगा। वुड यू टर्न वाइल्ड तो यहाँ पे ये सवाल पूछ रहा है और यहाँ पे फुल नोट ऑफ इंट्रोगेशन आएगा। जब भी सवाल पूछा जाए तो नोट ऑफ इंट्रोगेशन वहां पे हम लगाते हैं। वुड यू टर्न वाइल्ड, क्या आप वेशी बन जाओगे? एंड ईट मैन्स फ्लैश अगेन, और इंसान का गोश्त दोबारा खाओगे? तो तभी हमने यहाँ पे नोट ऑफ इंट्रोगेशन लगाया। और ये दीज आर एक्चुअली स्पोकन वर्ड्स ऑफ द स्पीकर, स्पीकर के ये एक्चुअली स्पोकन वर्ड्स हैं। जो किसी के एक्चुअली स्पोकन वर्ड्स होते हैं, जो उसने कहे होते हैं, उन्हीं अल्फाज में जब हम उसको उनको लिखते हैं तो हम इन्हें इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं। फिर आगे है he looked full of concern and shaking his head, he looked full of and shaking his head said no. He looked full of concern, उसने अपना सर हिलाते हुए फिक्रमंदी से कहा। क्या कहा? नो, नहीं। तो यहाँ पे हमने एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाया क्योंकि यहाँ पे क्या है, फुल ऑफ कंसर्न यानी फिक्रमंदी से। तो नो के आगे हमने नोट ऑफ एक्सक्लेमेटरी लगाया, एक्सक्लेमेटरी मार्क, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, फुल ऑफ कंसर्न यानी फिक्रमंदी से। तो फिक्रमंदी क्या है? एक्सक्लेमेशन है, यानी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है। तो अब हम आते हैं बी पार्ट पे। बी पार्ट है वेलकम ही सेड, बी सीटेड नाउ, टेल मी व्हाट ब्रिंग्स यू हियर एट दिस लेट आवर्स। आई केम टू कंसल्ट यू ऑन एन इंपॉर्टेंट मैटर, सेड द विजिटर। कैन आई कन्फाइड यू? यस सर्टेनली, रिप्लाइड ही। यानी इसका मतलब है वेलकम ही सेड, खुश आमदीद उसने कहा। तो वेलकम को हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो वेलकम है इसे हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे और डब्ल्यू कैपिटल से हम लिखेंगे। इसके बाद हम कॉमा लगाएंगे। ही सेड, उसने कहा। वेलकम को हमने इन्वर्टेड कॉमास में क्यों लिखा? क्योंकि दीज आर द एक्चुअली स्पोकन वर्ड्स ऑफ ही, उसके जो एक्चुअली स्पोकन वर्ड्स हैं यही हैं। आइए हम इसको भी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम डब्ल्यू कैपिटल से लिखेंगे वेलकम। वेलकम का मतलब होता है खुश आमदीद। ही सेड, ही सेड, उसने कहा। वेलकम, वेलकम के आगे कामा लगेगा और हम इसको इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे क्योंकि दीज आर द एक्चुअली स्पोकन वर्ड्स ऑफ ही। बी सीटेड नाउ, टेल मी, कामा। कामा क्यों लगाया? क्योंकि यहां पे पॉज। बी सीटेड, बी सीटेड नाउ, अब बैठो। बी सीटेड नाउ, अब बैठो, कमा, फिर आएगा टेल मी व्हाट ब्रिंग्स यू हियर एट दिस लेट आवर। टेल मी व्हाट ब्रिंग्स यू हियर एट दिस लेट आवर, एट दिस लेट आवर, यानी मुझे बताओ कि कौन सी। बी सीटेड नाउ, ये बोल रहा है, जो स्पीकर है ये बोल रहा है बी सीटेड नाउ। पहले बोला वेलकम,
दीज आर द एक्चुअली स्पोकन वर्ड्स। फिर ये भी एक्चुअली इसके स्पोकन वर्ड्स हैं, तो हम इनको भी हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखेंगे। बी सीटेड नाउ, अब बैठ जाओ। टेल मी, मुझे बताओ, व्हाट ब्रिंग्स यू हियर एट दिस लेट आवर, कि कौन सी चीज है जो तुम्हें यहाँ लाई है इन इतनी देर। तो यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा और कॉमास क्लोज, कॉमास बिगन एंड कॉमास क्लोज। यहाँ पे हमने कॉमा इसलिए लगाया क्योंकि थोड़ा सा पॉज है। बी सीटेड नाउ, अब बैठ जाओ, फिर थोड़ा रुका। टेल मी व्हाट ब्रिंग्स यू हियर एट दिस लेट आवर। तो कॉमास हम पॉज के लिए भी लगाते हैं। कॉमास के यूजेस आपने इससे पहले आप पढ़ चुके हो। कॉमास के यूजेस पॉज के लिए भी लगता है। जब आपको जरूरत हो कि यहाँ पे पॉज है तो तब आप कॉमा लगा सकते हो। फिर यहाँ पे आगे है आई केम टू कंसल्ट यू। आई केम टू कंसल्ट यू एट एन इंपॉर्टेंट मैटर। I came to consult you at an important matter, said the visitor. Said the visitor, मुलाकाती ने कहा। Full stop. I came to consult you at an important matter, said the visitor. मैं यहाँ पे आपसे मशवरा लेने आया हूँ एक जरूरी मामले पर। Said the visitor. Visitor ने कहा, यानी मुलाकाती ने कहा। तो these are the actually words spoken by visitor। visitor के ये एक्चुअली स्पोकन, उसके जो कहे हुए अल्फाज हैं ये वही हैं। तो जब कहे हुए अल्फाजों को हम लिखते हैं तो हम इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं, यानी कॉमास क्लोज एंड कॉमास बिगन। तभी हमने यहाँ पे कॉमास बिगन और कॉमास क्लोज लगाया, क्योंकि दीज आर द एक्चुअली वर्ड्स स्पोकन बाय विजिटर। यहाँ पे कैन आई कन्फाइड यू, कैन आई कन्फाइड यू। यहाँ पे कैन आई कन्फाइड यू, इसको भी हम इन्वर्टेड कॉमास में लिख सकते हैं, क्योंकि ये भी ये इसका जवाब है। और इसका जो जवाब है रिप्लाइड ही, उसने जवाब दिया। कैन आई कन्फाइड यू, तो ये यहाँ पे सवाल पूछता है और ये एक्चुअली स्पोकन वर्ड्स भी हैं, तो तभी हमने यहाँ पे नोट ऑफ इंटरोगेशन लगाया। कैन आई कन्फाइड यू, यस सर्टेनली, हाँ यकीनी तौर। जब नोट ऑफ इंटरोगेशन लगता है तो इसके आगे वाला जो हरूफ होता है उससे हम कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। फुल स्टॉप भी जब लगता है उससे आगे भी हम कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। और नोट ऑफ इंटरोगेशन भी जहाँ पे लगता है उससे आगे वाला जो अगला वर्ड होगा वो कैपिटल लेटर से शुरू होगा। तो वाई यहाँ पे इसने स्मॉल से लिखा है, तो आपको यहाँ पे कैपिटल लेटर से शुरू करना है। यस सर्टेनली, हाँ यकीनी तौर। तो यहाँ पे कामा वहीं से लगा है। रिप्लाइड ही, उसने जवाब दिया। इसको भी हम इन्वर्टेड कॉमास में लिख सकते हैं, यस सर्टेनली को, क्योंकि ये इसका जवाब है। तो फिलहाल अब तक इतना ही। आने वाले लेक्चर में हम जो सी और डी पार्ट है उससे भी आपके साथ सॉल्व करेंगे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे।